को तबाह कर चुके हैं, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जो जरदारी जिसने पाकिस्तान को ATM मशीन बनाया हुआ है, उसका लड़का ये कह रहा है कि मार्शल लॉ आएगा। अरे जालिम और जाबर, सिंध में जाके देखो कि लोगों के ऊपर मार्शल लॉ है या नहीं। 25 दिसंबर 2022 के बाद जो हम पे गुजर रही है, पाकिस्तान के लोगों पे गुजर रही है, इसकी मईशत पे गुजर रही है, इसके अखलाक पे गुजर रही है, उसको आप नहीं देखते कि मार्शल लॉ से ज्यादा और क्या होगा। 3300 के करीब हमारे इनोसेंट लोग, मासूम लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें एक एक चीज का कानूनी तौर पे हिसाब देना पड़ेगा। मार्शल लॉ से डरने वाले नहीं। अगर तुम इमरान खान के एक अदना कारकुन आजम स्वाति को तुम और तुम्हारे हैंडलर नहीं गिरा सके, खुदा की हमने अपने सर के ऊपर पेंट करके इस मुल्क की जमहूरियत को, इदारों को और अदलिया को इंसाफ की वजह से बचाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। याद दिला तो अगर जजेस को डिस्कस किया जाए, बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको। नहीं मानती सर फैसला तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एज अ लॉयर। क्या होगा, आ जाए। ये जी इस वक्त मनाजर हैं शहर दस्तूर के और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। FC के जवान तैनात, इस्लामाबाद पुलिस के बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यह आप इस वक्त मनाजर देख सकते हैं आप शहर दस्तूर के, और PDM के हामी वकला भी यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है, और जिसके बायस यहाँ पर सिक्योरिटी के भी बड़ी सख्त इंतजाम इसलिए किए गए थे क्योंकि आज PDM के जो हामी वकला हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँचे। और ये आप इस वक्त मनाज़र देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पिछले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालअदम करार दे दिया है और 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी हुक्म दिया है, और इसके अलावा जो फंड्स की कमी का बहाना बनाया गया था वो भी हुकूमत को बावर करवाया गया है, और कहा गया है कि वो फंड्स हर सूरत में इलेक्शंस के लिए मुहैया करें। तो ये मनाजर है जनाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। तमाम तर नजरें मीडिया की कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थी। कल फैसला महफूज हुआ था, और आज सेक्रेटरी दिफा की तरफ से जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से वो जमा करवाई गई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 रुकनी जो उनके मज़ीद जो उनके साथी जजेस हैं उन्होंने उसका मुताला किया, उसको देखा, और देखने के बाद जो है वो फैसला सुना दिया गया है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार दे दिया गया है। बड़ी तादाद में जनाब इस वक्त FC के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया था।